नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद है जेवर के नजदीकी गांव बैरपुर में। आपको जैसे पहले ही दिखाया था, यमुना एक्सप्रेसवे से जो कनेक्टिविटी है वो जुड़ेगी। और आपको बता दें, बल्लमगढ़ होते हुए मुंबई के लिए ये पूरा जो हाईवे है NHI, जो ग्रीनफील्ड जो हाईवे है वो तैयार होने जा रहा है। और कुछ दिन पूर्व, जैसे दिखाया कुछ दिन पूर्व, या गौतम बुद्ध नगर के जो जिलाधिकारी है, उन्होंने नारियल फोड़ के और उद्घाटन कर दिया था। उद्घाटन कर दिया था, फिर भी किसान वो कौन थे जिन्होंने उद्घाटन कराया था? जिलाधिकारी से जिन्होंने उद्घाटन कराया था, कौन से किसान थे? आज वो ये कौन से किसान बैठे हैं जो सहमत नहीं है, इस उद्घाटन से सहमत नहीं है? आपको बता दें, जब से लगातार यहाँ धरना देखा जा रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीकी 27 दिन से लगातार धरना देखा जा रहा है। और आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अनिश्चितकालीन धरना देखा जा रहा है और आए दिन इस तरीके से मुद्दे उठाते रहते हैं। मास्टर स्वराज सिंह, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर, क्या कहना चाहोगे? 27 दिन से लगातार यहाँ धरना देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं एक दिन यहाँ इसी जगह उद्घाटन हुआ था नारियल फोड़ के। जिलाधिकारी साहब आए थे और कुछ किसान भी थे, तो उद्घाटन करके चले जाते हैं। क्या किसान सहमति नहीं था, या वो कौन से किसान थे जिन्होंने उद्घाटन कराया था? क्या कहना चाहोगे? किसान तो भोला भाला है और आज से नहीं, सदियों से भोला भाला रहा है। इसे तो कोई कुछ भी करवा लो, नारियल फोड़ लो, बतासे बांट लो, नारियल उनके घर के हैं, फीता उनके घर के हैं, कैंची से फीता काट लो। लेकिन चूंकि जो ग्रीनफील्ड हाईवे के किसान हैं वो आर्बिट्रेशन में गए थे और आर्बिट्रेटर जो है जिलाधिकारी को नियुक्त कर दिया। जिलाधिकारी महोदय ने 3100 रुपए करके लाइन खींच दी। देखो, मैं आपको अवगत करा दूं कि 2009 में यमुना हाईवे का मुआवजा तय हुआ था। उससे पहले 700 में किसान फाइल भर चुके थे। बाद में आंदोलन के तहत 100 रुपए और आगे बढ़े, तो किसानों को जिन्होंने 700 में फाइल भरी उनको 100 रुपया बढ़ा के दिया, बाद में एक्स्ट्रा दिया। 7% का प्लॉट था, जिसके लिए आज प्राधिकरण, यमुना विकास प्राधिकरण मना कर रहा है कि 7% का प्लॉट यमुना हाईवे के किसानों के लिए नहीं है। उसके लिए भी साबोते अंडरपास में धरना चल रहा है, वही किसान बैठे हैं और यमुना हाईवे के किसान यहाँ भी बैठे हैं। सब क्षेत्र के एक ही किसान है। अब चूंकि पिछले 7 तारीख को यहाँ वेद प्रकाश पांडे और ACP रुद्र प्रकाश यहाँ आए थे, हमारी मांग ये रही थी, जब आर्बिट्रेटर ने 3100 रुपए कर दिया है तो हमारी वार्ता माननीय कमिश्नर महोदय से या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि 6-7 दिन के अंतराल में आपको ये सूचना दे दी जाएगी। कमिश्नर साहब या माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे वार्ता कब कर रहे हैं? हालांकि मुख्यमंत्री जी, सुनने में आ रहा है कि गौतम बुद्ध नगर आ भी रहे हैं, हो सकता है प्रशासन वहां वार्ता करा दे कुछ किसानों की, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक मेरा संज्ञान है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी या कमिश्नर तक को अभी सूचना नहीं दे रहे हैं, बात को यहीं घोटे हुए हैं। और आज गौतम बुद्ध नगर में 4 धरने चल रहे हैं। एक नोएडा अथॉरिटी पे चल रहा है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के किसान तो भी जेल में भी हैं। एक साबोते अंडरपास पे भारतीय किसान लोक शक्ति का धरना चल रहा है और भारतीय किसान लोक शक्ति का धरना ये दयानंद पर भी चल रहा है। तो जिस जिले में 4-4 धरने चल रहे हों, वहां के जिलाधिकारी को और CP मैडम को, जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए और शासन प्रशासन से अनुमति लेकर के इनका मामला निपटा देना चाहिए। ये कार्य जो रुका है ग्रीनफील्ड का, किन किन मांगों को लेकर रुका है? ये क्या क्या मांगे हैं जो किसान हैं? जब पहले चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी आए गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने किसानों से वार्ता की, तो उन्होंने किसानों को ये कह के बताया कि भाई अगर आप ज्यादा मुआवजा मांगोगे तो ये एयरपोर्ट या तो हरियाणा चला जाएगा या बुलंदशहर चोला चौकी की तरफ चला जाएगा। चूंकि पछड़ा हुआ क्षेत्र था, किसानों ने सस्ते में जमीन दे दी। दूसरे चरण के लिए विधायक जी किसानों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए। वहां से आगे क्षेत्र में उन्होंने घोषणा की 3100 रुपया प्लस ब्याज की, 3100 रुपया मुआवजा और आगे ब्याज मिलेगा। तो हम तो ये कह रहे हैं, इन्होंने DM साहब ने ब्याज की भी घोषणा नहीं की कि इन किसानों को ब्याज आगे दिया जाएगा। जब से अवार्ड हुआ है तो अरे रुक जा, कर्ज धारक है तो किसान की हत्या, ये बेचारा गरीब किसान है, भोला भाला किसान है, इसकी हत्या ना करें। जैसे ग्रेटर नोएडा पे उन्होंने लठ बजा करके जेल में डाल दिया, इस प्रकार का ना करें। किसान शांतिपूर्वक यहाँ धरना दे रहा है। जो यमुना विकास प्राधिकरण के यमुना हाईवे किसानों का है उसका 7% और जो ग्रीनफील्ड हाईवे का है उनका 3100 रुपया और ब्याज और जो लगा करके आगे जो भी बनता है 5500 मांग रहे हैं, ज्यादा नहीं मांग रहे। और जब हरियाणा बराबर में है, ईस्टर्न पेरिफेरल को भी ज्यादा दिया हमारे यूपी से, वहां गाजियाबाद में भी ज्यादा दिया यूपी से,
इधर अब ये हाईवे बनना है ग्रीनफील्ड, तो हरियाणा के किसानों को खूब मोटा मिल रहा है। तो इनको ही बेचारों को सौतेली माँ का बेटा क्यों समझ रहे हैं? इनका हक इन्हें दे दे, शांतिपूर्वक धरने पे बैठा हुआ है, या माननीय कमिश्नर महोदय या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से वार्ता करा दे, जो होगा आगे देखा जाएगा। बाद बाकी ये है कि ये धरना अनवरत चलता रहेगा जब तक इनकी समस्याओं का निदान नहीं होगा। लेकिन हमारे पास LIU है, IB है, स्पेशल ब्रांच है और जिलाधिकारी है और CP मैडम है, वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाए और सरकार हमारी बात को निपटाए। ये है। तो ये हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के मास्टर स्वराज सिंह थे, राष्ट्र अध्यक्ष। उनसे हमने वार्तालाप की और आप देख सकते हो यहाँ जो सैकड़ों की तादाद में जो किसान है, तो इसी बैनर तले किसान बैठे हुए हमारे साथ में मौजूद है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से पीड़ित वो किसान है। देख भाई, धरना की बात तो यह है कि जब चोर आमन लगे ना, चोरी होने लगे का है, तो गांव गांव पहरे लगन लगे, क्योंकि सभी परेशान हो भाई, चोरे काई के भी चुरा ले जा सके। तो सभी हमारी की पहले से परंपरा है कि हम सब अपने अपने शुरू कर दें पैरों लगानो, कभी चोरन से बचो और रो मचा में आग लगा दे, मतलब हम अपना इंतजाम करें। ऐसे ही अब के बेईमान है कर रही है सरकार, हमारी जमीनें हड़प रही है, गलतिया की सगरी नीति है, कानून कच कह रहा हो 2000 को 13 में बना, जो 14 में पास हुआ, वो कानून कच कह रहा हो और ये कच कर रहे हैं। या की जो हमारी लूट मच रही है जमीन, है ना, जो जमीन की लूट मच रही का है, वहां के ऊपर ये सब इकट्ठे है रहे हैं, ये दुखी है, खुशी में ना है रे के कोई स्वांग तमाश और नौटंकी ना है रहे, यहाँ गर्मी में पड़े हैं, परेशान हैं, जमीन जा रही है, आगाम भविष्य वो जा रहा है, यहाँ तो पैसा दे रहे हो भागो, भगा रहे हैं यहाँ से। इसके विरुद्ध जगह जगह धरने चल रहे हैं। इस धरने के ऊपर हमारे किसान यहाँ जो है 26 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। इन्होंने जो है 2017-18 में 3640 के दाम दिए थे, 3500 रुपए के दाम और 140 रुपए ब्याज के 17-18 में। उसके बावजूद जो है जब हम यहाँ किसान बैठे तो इन्होंने हमको जो है 3100 रुपए के दाम कह रहे थे। तो 3100 में अपनी जमीन दे कैसे देंगे? आपकी भी जमीन जा रही है ग्रीन फील्ड में? जा रही है, हमारी भी इसमें ग्रीन फील्ड में जा रही है। तो ये जब जिलाधिकारी साहब आए थे तो यहाँ का उद्घाटन हो गया था, तो आपको कुछ ऐसा बताया नहीं था? उसमें मौजूद थे आप? डीएम साहब से वही कोर्ट में हमने मना किया था, डीएम साहब 3100 में आपको जमीन नहीं देंगे। मैंने खुद कहा था खड़े होकर डीएम साहब से। तो इनका जबरदस्ती का रहा था कि यहाँ आके और उद्घाटन? कुछ चापलूसी टाइप के आदमी, कुछ वैसे टाइप के जो दलाल टाइप के, उन्होंने कह दिया जब हो जाएगा उद्घाटन करके। इस चीज से आप सहमत नहीं हो, इसलिए यहाँ पे धरना, अनिश्चितकालीन जो धरना है देखा जा रहा है। जी, अनिश्चितकालीन धरना ये सब चल रहा है, 26 तारीख से चला हुआ है और चलता रहेगा तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। क्या लगता है आपकी मांगे पूरी हो पाएंगे? अब ये तो सब सरकार के ऊपर है, सरकार नहीं करेगी तो हम काम नहीं करने देंगे। हम अपने धरने बैठे, हम अपनी जमीन को नहीं देंगे किसी भाव में भी। भाई हम कोई विकास को थोड़ा रोक रहे हैं, हमें जो 3640 के दाम दे चुके हैं 17-18 में, हमें उससे ज्यादा दाम चाहिए, कम तो चाहिए नहीं। भाई दाम तो बैठ रहे हमारे 7200 रुपए के, हमने सरकार पे लौटना, हमने 5500 रुपए के दाम मांगे, मेरे सरकार पे भी लौटना पड़े, इस वजह से हमने 5500 के दाम मांगे। आपकी मांगे हैं, अगर वो पूरी करी जाती है तो आप जो काम है वो स्टार्ट हो जाए। हाँ, खूब स्टार्ट करो भाई, हमारी मांग पूरी कर लो और जो काम स्टार्ट करो, हमें कोई दिक्कत तो है। इसके अलावा 5500 के अलावा और क्या मांगे हैं आप? और हमारी मांग जो है का भाई 5.5 लाख रुपए जो किसान ने दे रहे, 5.5 लाख रुपए दे दो। भाई एडीएम साहब ने जब कही थी स्टार्टिंग में, ये कही थी कि जो है का भाई हमने कई बार हम जो है का सांसद जी से मिले, हम विधायक जी से मिले, सब जगह घूमे, बाद बाकी हमें तसल्ली कहीं ना हो पाई। डीएम साहब से भी हमने कह चुका है, डीएम साहब जब 2017 में 18 में जब 3640 रुपए के दाम दे दिए तो हम आपसे कोई गलत तो हम मांग नहीं रहे, भाई उस पर आप हमें जो है का इंटरेस्ट दे दो, जो है महंगाई भत्ता। भाई आप जो है का सिपाही से दरोगा बनोगे, सिपाही से जो है का आप होमगार्ड बन जाओगे, भाई उससे जो है का आपको महंगाई भत्ता तो देना चाहिए हमें, हमको गलत मांग नहीं है हमारी। कोई आश्वासन न दिया गया, हम गए वो विफल रहा, हमारा जाना आना जो भी रहा। और देखिए सांसद जी के पास गए थे क्या आप? सांसद जी से गए भी, पास भी गए थे, मिले भी 2-3। क्या कहा उन्होंने? कुछ किसानों के बीच में आके कुछ कहा उन्होंने किस तरीके से? किसानों के बीच आके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा जी। उनका यही कहना है कि वो तो जी कभी एसडीएम साहब के ऊपर छोड़ देते हैं और कभी डीएम साहब के ऊपर छोड़ देते हैं। उनको जो भी राजनीति है वो अपनी उनकी खुद की राजनीति है, किसानों के भलाई के कोई भी अंतर्गत कोई काम नहीं किया उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ ये अपना ही इनका प्रेजेंट जो चला रहे हैं उसको चला रहे हैं, बाकी और कोई किसानों की मदद नहीं कर पा रहे हैं।
और देखो जी, ये हमारा कहना यही, नजदीकी आपके विधायक साहब है रबूपुरा वाले वीरेंद्र सिंह, तो क्या ये देखिए, ये ये बोल यूं नहीं पा रहे हैं ना कि देखिए ये इनका जो प्रोपोगंडा होता है ना, ये अपना राजनीतिक प्रोपोगंडा है। और देखिए, ये किसानों के बीच में आके मत भेजना, ये सब चीजें हैं अपनी, ये नहीं निस्तार कर पा रहा। ठीक है जी, यही हमारा कहना और कुछ नहीं। बस हम तो यही कह रहे हैं जी, आप हमारी जमीन ले रहे हो, आप हमें पैसा दे दो, बस अपना अपना काम करिए। ये ना तो काम, ये काम हमें कह रहे हैं कि जी आप काम नहीं करने दे रहे। काम तो तब करने देंगे ना, आप आपका कोई सामान है, अगर हम आपको खरीद रहे हैं तो आपका पैसा देंगे तभी तो खरीदेंगे। यहाँ डीएम साहब ने आके यहाँ नारियल फुड़वा दिया जी, बिना किसी किसान को एक बिना पैसा दिए, ये सब कुछ इन्होंने करवा दिया। दूसरी चीज ये है कि यहाँ के जो युवा हैं, आज चलो मान लीजिए कि आज हमारे पास 2 बीघे जमीन है जी, हम अपना परिवार चला रहे हैं, ठीक है, और परिवार का भरण पोषण हो रहा है। लेकिन अगर कल को अगर हमारा ये जमीन चली जाती है तो आप बताएं हम कहाँ जाएंगे। सरकार को ऐसी व्यवस्था तो करनी रही है कि जी तुम्हारा भरण पोषण ये पैतृक तरीके से जैसे यहाँ तक होता आ रहा है, उस तरीके से वहाँ आगे भी होता रहेगा। ऐसा तो कोई अनुसंधान कर नहीं रही सरकार, ना ही कोई ऐसा है कि भैया कि तुम क्या नाम है नौकरी तुम्हें दी जा रही है। कितने दिन हो गए इस धरने को? 28 दिन हो गए इस धरने को लगातार चलते हुए, और आते रहते हैं जी। और लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। आप पहले भी आए थे और आप आज भी आए, बस यही मेरा कहना है। शासन प्रशासन के ज्ञापन तो देंगे, लेकिन अगर हमारा ये मांगे पूरी नहीं हो पाएंगे तो शासन हमारा धरना रेगुलर बराबर चलता रहेगा। हमारे किसान झुकेंगे नहीं। क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक शक्ति के, उनसे बात चली रही है, उन्हीं के आदेश पर हम चलेंगे कि हम पार्टी की शरण चलो नहीं कर रहे। प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर, तो जैसे उनका आदेश होगा उसके पर हम करेंगे। धरना रेगुलर बराबर चलता रहेगा। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे? किसानों के साथ अनदेखी नहीं होने देंगे। हम भारतीय किसान यूनियन चरौनी से आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है, उन्हीं के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। जैसा आदेश मिलेगा उसका पालन होगा। अगर शांतिपूर्वक धरना सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हम हाईवे जाम करेंगे, लेकिन अपनी मांगे मंगवा कर रहेंगे सरकार से। सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। धरती हमारी माँ है, इसके साथ अनदेखी नहीं होने देंगे। मांगे हैं वो पूरी हो पाए। जी सर, मांग को मनवाने के लिए हर तरह से जो भी ताकत हो सकती है हमें लगानी पड़ेगी। उसके लिए हम सक्षम है। किसान भारत का पूरी ताकत झोंक देंगे हम। आप देख सकते हो चरौली प्रदेश अध्यक्ष थे सोनपाल चौहान हमारे साथ में मौजूद थे। आपको जैसे दिखाया और भी बातें जैसे करी, तो इस तरीके से यहाँ कुछ ही देर में जो अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा इन मांगों को लेकर। क्या डिसीजन होता है आगे देखते रहिए सिटी एक्सप्रेस न्यूज। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर दयानपुर। आंदोलन हमने सिर पर रख लिया है और आंदोलन के लिए कमर कस ली है, तो मजबूती से भले रात के 12 बज जाए, खाना यहाँ भी चल रहा है और रसगुल्ला दयानपुर में चल रहे कहीं भैया बताए हमें, तो वहां भी खाया हमें और यहाँ भी खाना लेते रहे। लेकिन जाए नहीं, अधिकारी आएंगे, अधिकारी आपकी बात सुनेंगे। अगर आप यहाँ नहीं रहोगे तो फिर अधिकारी किसकी सुनेंगे? इसलिए सभी यहाँ बैठे रहे। कोई साथी जाता है तो बता के जाए कि कितनी देर में वापस आएगा। और एक रंगारंग भी हजाम जी बीच में बहुत देर रह गई। तो देखिए, ये संगीत मंडल को आदेश मिला है अपनी एक रागनी कहने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी का। उससे पहले मैं इजाजत चाहूंगा सिर्फ 2 लाइन कहने। उभर कर आपके बीच सामने आए हैं, वो बार बार यही आ रहे हैं कि पहले आयुक्त महोदया से वार्ता कराई जाए, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराई जाए। मैं आपका SDM हूँ, आपकी बात हर उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने का काम करूंगा जहां मुझे पहुंचाने का अधिकार है। इस बात का आप भरोसा रखिए। और प्रतिकर कोई ले अथवा न ले, हमारी निगाह में जो प्रतिकर नहीं ले रहा वो दुश्मन नहीं है, और न इस इलाके किसी किसान को कभी ऐसा लगा होगा कि जो प्रतिकर नहीं ले रहा उससे मैं किसी प्रकार का भेदभाव कर रहा हूं या मेरे आचरण में उसके प्रति कोई बेईमानी है, वो एक अलग विषय है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर हमारे NHAI के प्रभावित किसानों की इच्छा है
कि आयुक्त महोदया से वार्ता कराई जाए, तो मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। और प्रयास क्या करूंगा ये आपको आश्वस्त करता हूं कि आयुक्त महोदया से मैं यथाशीघ्र वार्ता कराने का प्रयास करूंगा। 10-12 लोगों का जो भी प्रतिनिधिमंडल होगा, जहां उचित होगा, मैं यहाँ आएंगे तो यहाँ पे, या तो मेरठ, जैसा भी उचित होगा। बेहतर ये होता है कि अगर उनका कोई प्रोग्राम गौतम बुद्ध नगर में लगा, लगता ही रहता है, हफ्ते 10 दिन में हमेशा लगता रहता है, क्योंकि महीने में औसतन 3 से 4 बार वो आती ही हैं, तो आएंगे तो हम आप लोगों की वार्ता जरूर करा देंगे, इसको मैं आश्वस्त करता हूँ। और इसके बाद जो होगा, लेकिन कुल मिला के मार्च और इसी प्रकार जो प्रत्यावेदन में और बातें लिखी थी आपके 5.5 लाख 12 लाख या और भी, ये हमारे NHI एक्ट से, मैं इस मंच में कोई ऐसी हल्की बात करके नहीं जाऊंगा, कल को आपको मुझे अपना चेहरा दिखाने में शर्म आए या मैं झूठा बन के जाऊंगा। ये सब जो प्रोविजंस नहीं है, उस प्रोविजन के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन प्रतिकर की धनराशि के विषय में जो मेन विषय आपका है, मुख्य विषय है, उस विषय में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 3100 रुपए की धनराशि तो आपकी तय हो चुकी है, जिला न्यायालय में अपील हो चुकी है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, मैं DGC से भी बात कर रहा हूं कि जितना जल्दी हम लोग जवाब लगा सकें। जिलाधिकारी विनोद जी हैं सामने बैठे हुए, राकेश हैं, ओमपाल है, संजय है। क्या DM साहब के न्यायालय में 3-4 डेटों में हम लोगों ने कार्यक्रम नहीं खत्म कर दिया था? आप बताइए। थोड़ा आदेश होने में 15-20 दिन लगा, लेकिन बहुत तो 2-3 बार में सिमटा दी गई थी कि नहीं दिखाई दी। अगर मन बना लिया जाए किसी काम का तो बहुत लंबा मामला नहीं खींचता है। आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखेंगे, DGC से अपना रखवाएंगे। NHI एक फार्मर पार्टी है, क्योंकि NHI का कोई पैसा लग नहीं रहा है, पैसा स्टेट करेगा। आप तो अच्छे से लाते हैं। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आप कर रहे हो, क्योंकि ना विनोद की लड़ाई है, ना मेरी लड़ाई है, सभी क्षेत्रीय किसानों की लड़ाई है। आज 21 तारीख है, 10-11 दिन का समय तो ये सबसे बोल बतला लें। ये सुन लो, क्योंकि एक आदमी की बात नहीं है, एक आदमी की मेरी पर्सनल लड़ाई होती तो मैं चाहे कितना नफा नुकसान हो आपका समान, तो 11 दिन में लगभग 2 या 3 तारीख बैठ रही है। अरे 2 या 3 तक 2 तारीख को भी हम फिर इकट्ठे होंगे, जब तक हम आपस में विचार विमर्श भी कर लेंगे और SDM साहब का पूरा सम्मान रखेंगे। और जब तक इनकी भी आयुक्त महोदय जी से बात हो जाएगी, तो ये भी अपनी बात पर जब तक अपना मेहनत कर लेंगे और हम ही सब क्षेत्रवासी में आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि जो सजने का जो काम होता है ना, वो 2-3 तारीख को यहाँ फिर इकट्ठा होना। जब तक 1 आदमी 2 आदमी 4 आदमी धर्मों से भी ना लगे, धर्मों से भी लगे, ऐसे गोल से राखियों, ज्यादा भीड़ मत राखियों। और 3 तारीख को यहाँ फिर खत्म कराइए। मैं आग्रह कर खत्म की तरफ जा रहा हूँ 3 तारीख को। मैं कहीं भाग के चला जाऊंगा, मर जाऊंगा एक्सीडेंट में। अरे नहीं, ऐसी बात सिर्फ कलर लिखे जाएगा ना, तो इनसे अपनी मदद करवाएंगे। रामलीला बंद बिल्कुल ना करे पंडित जी। हाँ, रामलीला तो चलेगी जैसी चले, हाँ शांति पूर्वक होगी। हम यहाँ से उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, कोई उग्र प्रदर्शन अपनी तरफ से हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, भले हमें 6 महीना हो जाए, लेकिन उग्रता कोई नहीं लाएगा और धैर्य कोई नहीं खोएगा। तो SDM साहब समझ गए होंगे, हमारा जो निवेदन है उसे पूरा करवाओ और ये कानून के पछड़े में, 25 साल के पछड़े में हमें ना डालो। हम जिला कोर्ट जाएं, जिला कोर्ट से संतुष्ट ना हो, हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट से संतुष्ट ना हो। मास्टर साहब से भी अपील करूंगा, अपने बड़े बुजुर्गों नौजवानों से भी अपील करूंगा कि धरने को आप आज खत्म करें। मेरी आप लोगों से विनती है, आग्रह है, निवेदन है, अपील है। अगर कहीं कोई चूक होगी, अगर कहीं कोई गलती हमारी दिखाई देगी आप लोगों को, तो निश्चित तौर पे आप स्वतंत्र हैं, कभी मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। चाहे हमारी इच्छा के अनुसार आप यहाँ बैठेंगे तब भी, इच्छा के विपरीत बैठेंगे तब भी। हमारा किसान हमारा DM नहीं है, हम उसके दर्द को, उसकी परेशानियों को पहुंचाने का माध्यम है। चाहे लखनऊ हो, चाहे मेरठ हो, चाहे जिला, हम ही आगे। आज हम मास्टर साहब के माध्यम से और बुजुर्गों के माध्यम से, नौजवानों के माध्यम से एक मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप एक अवसर दीजिए। अब एक अवसर भी नहीं देंगे तो फिर तो क्रिमिनल टाइप व्यवहार हो गया। बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझते हैं आपकी बात को।